हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस पेरेंट अड्डा। पीसीएस पेरेंट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। और हम बात करेंगे आज एक बहुत ही थोड़ा सा अलग हट करके। यहाँ सिविल से रिलेटेड बातें नहीं होंगी, बात होने जा रही है एसएससी की। एसएससी के एग्ज़ाम चल रहे हैं सीजीएल के। और एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताऊँ कि इसके बारे में वो लोग देख सकते हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा सा सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि देखना चाहे वो, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम अगर जो दे रहे हैं वो थोड़ा सा देख सकते हैं कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं। बाकी एसएससी के जो लड़के हैं वो ज़रूर ये एग्ज़ाम, जिनका नहीं हुआ अभी वो तो देखें ही, और जिनका हुआ है वो भी आगे के लिए अपना देखें कि कैसे क्या करते हैं। मैंने एसएससी का एग्ज़ाम एक बार दिया था, पहली बार दिया था जब मैंने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ था। और एसएससी के एग्ज़ाम में मतलब मेरा पहला एग्ज़ाम इस तरीके से था कि कभी कोई पढ़ाई नहीं किया था। जो मेरे बेसिक नॉलेज मेरी इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की थी उसी के दम पे मैंने दिया था। तब मैं कंपटीशन की तैयारी में पहले ही समझ लीजिए कि बिल्कुल नौसिखिए के तरीके से था। तो वही एक अटेम्प्ट मैंने दिया था और लगभग उसमें मेरे 2 से 3 क्वेश्चन पीछे रह गए थे कट ऑफ से प्री के। तो एक आइडिया था मुझे कि ये अगर मैं 2-4-6 महीने देता हूँ एसएससी के पीछे तो हो सकता है मेरा आगे अच्छा स्कोर हो जाए। पर उधर से मेरा दिमाग हट गया, क्योंकि मैंने डिप्लोमा कर रखा था तो मैं जेई की प्रिपरेशन की तरफ चला गया, और वही था। वहाँ से रेलवे और उसके बाद मैं सिविल पे आ गया। तो मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किए हैं। आप मेरे शॉर्ट्स में जा कर के भी देख सकते हैं कुछ एग्ज़ाम्स जो मेरे पास यहाँ अवेलेबल थे, क्योंकि मेरा मोबाइल चेंज हो गया। अदरवाइज़ मैं आपको सारे जॉइनिंग लेटर भी कुछ लोगों का कुछ इन नौकरियों का दिखाता, और साथ में डीबी का भी, क्योंकि कुछ मैंने डीबी छोड़ दी ना, क्योंकि मुझे नहीं करनी थी। तो अब बात करते हैं आकर के एसएससी के एग्ज़ाम में। देखिए, एक सिंपल सी बात मैं बताऊँ, जिनका एग्ज़ाम है अभी बाकी है, तो कह रहे हैं 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अटेम्प्ट कितना करके हैं? सबसे बेस्ट अटेम्प्ट क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज़, एक चीज़ जान लो भैया, अगर 1/4 माइनस मार्किंग है ना, जहाँ कहीं किसी भी एग्ज़ाम में है, आँख बंद करके 100 क्वेश्चन मार के आओ। ये क्या बात हुई भैया? आँख बंद करके 100 क्वेश्चन मारने का मतलब ये समझो कि अगर अगर 1/4 माइनस मार्किंग किसी भी एग्ज़ाम में है, आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। ये ये मतलब बिल्कुल बहुत ही कह सकते हैं ना कि जैसे मैंने प्रयोग किया हुआ है, तो ये मेरे प्रयोग किए हुए ही तरीके में से एक है। अब आप समझोगे कि अरे हमारे तो 80 से बहुत लोग क्या करेंगे। अब 1-2 चीज़ मैं बता देता हूँ, नहीं तो वो जो गलत होंगे तो हम ही को आके बोलेंगे कि आप ही बोल के आए थे, अपनी कमी नहीं देखेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं ना, उनको 30-40 क्वेश्चन ही आ रहे होते हैं, 30-40 जो नौसिखिए होते हैं शुरू के, और 30-40 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। वो कहते हैं भैया हम अटेम्प्ट कराए 70-80, और अटेम्प्ट कराए हमारे गलत बहुत हो गए, माइनस हो गए, इसी वजह से गड़बड़ हो गया। कायदे की बात ये नहीं है, सही बात ये है कि तुम्हें 30 से 40 आ रहे थे, और फिर 30 से 40 आ रहे थे जब तुम 70-80 अटेम्प्ट कराए, तो आपके बन गए होंगे 40-42-44। यही ऐसे ही बनते हैं। 1-2 क्वेश्चन का फ़ायदा मिलता है 3, अगर आप ब्लाइंडली मार के आ रहे हो तो इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। तो अब ये कहेंगे क्या, अपना 40-42 को ही दिखाएंगे, लोगों के सामने छिपाएंगे कि आपके कहने से या किसी के कहने से मैंने इतना कर दिया था, और इस वजह से मेरा हो नहीं पा रहा, 40 से 42 क्वेश्चन सब कट पिट के आ गया। तो ये चीज़ अपने आप को अगर छलावे में रख रहे हो तो ये मत रखो। मैं आगे बता रहा हूँ कि अगर आपका 100 क्वेश्चन है और 1/4 माइनस मार्किंग है, तो आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। कुछ लोग क्या करेंगे, जो अच्छा एक चीज़ और समझो, जिनको सेलेक्ट होना है ना, वो 85 से नीचे अटेम्प्ट करेंगे ही नहीं। 85 से नीचे अटेम्प्ट करेंगे नहीं। वो भी कौन, जिनकी एक्यूरेसी कम से कम 95% है, वो 85 से नीचे नहीं करते हैं। जिनकी एक्यूरेसी 90% है, किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, जैसे जिनको मैं जानता हूँ आसपास, जो एसएससी में सेलेक्ट भी हुए हैं या जो सिलेक्शन के एकदम करीब पहुँच गए हैं, वो 90 से नीचे अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। अब तुम कहोगे कि भैया उनको क्या 90 आ रहे थे? कुछ को आते हैं 90, कुछ को आते हैं। मेरे आसपास जो हैं वो, उनको 90 के 90 नहीं आते हैं, सही बात ये है। वो 80 से 85 के बीच में उनको आते क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको 90-95 भी आते हैं। टॉपर्स की बात जाने दो, लेकिन जिनको सिलेक्शन प्री अपना क्वालिफाई करना है, वो 90 से नीचे अटेम्प्ट करते ही नहीं है। आप कभी भी देख लेना, और किसी से पूछ भी लेना जिसका भी प्री हुआ होगा। अब कोई सच बताएगा तो आपको बताएगा, उसके अटेम्प्ट देख लेना, 90+ अटेम्प्ट रहेंगे। और जो थोड़े से और स्मार्ट होते हैं ना, वो 100 अटेम्प्ट कर देते हैं। या तो एक्यूरेसी आप 98 क्वेश्चन आ रहे हैं, 98 करके आओ, हम नहीं गलत करेंगे। मैथमेटिक्स के हमके 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और हम हर चीज़ में सॉलिड हैं, तो हम नहीं अटेम्प्ट करेंगे, साफ बात। क्योंकि वहाँ आपको मालूम है कि नहीं आ रहा है। एक तरीका ये हो गया, आपको मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अब 20 नहीं आ रहे हैं तो आप रिस्क ले लो। मैं तो कहता हूँ मैथमेटिक्स में रिस्क ले लो, इवन तुम्हें कुछ नहीं पता है, 4 ऑप्शन कर लो। माइनस मार्किंग का मतलब यही होता है ना कि आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, एक सही निकल गया, 4 गलत निकल गया, कट के बाहर हो गया। अरे यार, 5 क्वेश्चन तुम किसी भी तरीके से इधर उधर मारोगे ना, 1-2 सही निकलेगा ही, एक आध भी निकल गया तो बैलेंस हो जाता है।
तो ये चीज़ समझना होगा। तो अब इसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि मैं बता रहा हूँ, जैसे जीएस है 25 क्वेश्चन आएगा, आंख बंद करके भैया 2500 मार के चले आना। आंख बंद करने का मतलब ये नहीं कि अपना दिमाग ही नहीं लगाना, जो आ रहा है ठीक है, जो नहीं आ रहा है उस पर भी टिक मार लेना। अब कोई कोई क्या करेगा, भैया हमको 23 आ रहा है, 2 नहीं आ रहे हैं, 2 एकदम नहीं श्योर है, अगर 50-50 अगर 22-23 आ रहा है, 2 नहीं श्योर है, तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन आप कर दोगे तब भी कोई बुराई नहीं है। अरे जाएगा तो एक नंबर जाएगा ना, मान लो दोनों गलत कट गया तो, और नहीं जाएगा तो पूरा पूरा मिल जाएगा, एक आध मिल जाएगा। तो ये समझ के चलो कि माइनस मार्किंग अगर 1/4 किसी भी एग्जाम में है, और ये क्यों कह रहा हूँ, जहाँ पे 1/3 माइनस मार्किंग होती है वहाँ पे भी मैं रिस्क ले लेता हूँ। और ये देखोगे तो मेरे रिजल्ट में मैंने लगभग 4 से 6 महीने की पढ़ाई करके अपनी पहली नौकरी हासिल कर ली, जब कंपटीशन में पहली बार आया, बिना किसी कोचिंग के, सेल्फ स्टडी प्लस यूट्यूब चैनल्स में जो फ्री क्लासेज होती थी यूट्यूब की वीडियो की, उसकी मदद से। तो आप ये समझ सकते हो कि कैसे आपको रिस्क लेना है। आप मेरे अटेम्प्ट भी देख लीजिए, वहाँ पे मैंने रेलवे वाले में अटेम्प्ट शायद 93 किए थे, उसमें मेरे 87 सही थे, 6 गलत। अटेम्प्ट में मैं कमी नहीं रखता किसी भी एग्ज़ाम में, और इवन मैं तो अगर 100 के 100 ना करके आऊँ पूरे, तो मुझे चैन ही नहीं पड़ता किसी भी एग्ज़ाम का। तो अगर हाँ 1/2 माइनस मार्किंग ना रहे, नहीं पता चला 1/2 माइनस मार्किंग है, 1/3 पे भी थोड़ा सा छोड़ा जा सकता है, बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लिया जाता है यहाँ पे, वहाँ पे रिस्क लेता हूँ जहाँ पे 3 ऑप्शन तक ही रहते हैं, चौथा ऑप्शन एलिमिनेट कर चुका होता हूँ तभी रिस्क लेता हूँ। तो ये चीज़ समझिए आप, और ये करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो अब जिनका भी एग्ज़ाम आज के बाद है, भैया एक काम करना कि आप 100 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करके आना। पहली बात, पेपर का 100 क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करके आना, इसकी चिंता छोड़ दो। जिनके लगभग 75-78 आ रहे हैं ना, अपना यहाँ प्रैक्टिस कर करके क्वेश्चन सही कर रहे हो कट पिट के, वो भी 100 मार के आओ। तो मत सोचो भैया, मत सोचो, एग्ज़ाम रिस्क लेने का ही ये कंपटीशन निकालने का मतलब हो गया कि वो अपनी नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रहा है, आपके एप्टीट्यूड को भी टेस्ट कर रहा है। और एप्टीट्यूड यही बोलता है कि आपको अटेम्प्ट मैक्सिमम करना है। अभी आप सोचो 60 ही करके आए और कट ऑफ 135 से नीचे तो जानी नहीं है यूआर की, और एक 60 का अटेम्प्ट करके आए करो भैया, हो जाएगा। 70 अटेम्प्ट करके आए, एक्यूरेसी आपका 90% है, 63 क्वेश्चन बन रहा है, 7 कटेंगे, पता चला तुम्हारा 2 क्वेश्चन के करीब और जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा, आप 61-62 के करीब आ गए, 124-25 पा रहे हो, सिलेक्शन होएगा नहीं होएगा। तो इससे अच्छा है कि हम सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं प्री का, तो हम सीधे सीधे फुल रिस्क ना खेलें यार। तो 70 के नीचे जो सोच रहे हो करने के बारे में, चांस ही नहीं है। वो 70 करके आओगे 100% एक्यूरेसी रहेगी नहीं, 1-2-4 की होती है, सबकी वैसे भी नहीं होती है। तो आप ये समझना, अटेम्प्ट अगर आपकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी 90 तक है, 90% है, तो आप 85 क्वेश्चन तक कर सकते हैं 90%। लेकिन मैं इनको भी बोलता हूँ कि 100 अटेम्प्ट करके आओ, 1/4 माइनस मार्किंग है, नुकसान नहीं होगा, होगा तो 0.25, इससे ज़्यादा माइनस में नुकसान हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे। 100 का 100 मार के आओ, ये ब्लाइंडली मार के आओगे तब। और वैसे भी ऑप्शन आप 2 तो एलिमिनेट कर ही लोगे ना यार, इंग्लिश हो या हिंदी हो, इंग्लिश हो या क्या बोलते हैं जीएस हो, ऐसी जगह पे कर ले जाओगे। कभी कभी रीजनिंग और मैथ में भी कर ले जाते हो। तो ये चीज़ समझो और फुल अटेम्प्ट करके आओ। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। ये बहुत बढ़िया तरीका होता है, ये ऐसे ही तरीका होता है करने का। और मैं बात करता हूँ कट ऑफ की। कट ऑफ भैया जनरल 135 प्लस से नीचे चांस मेरे हिसाब से तो नहीं है, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ये 130 प्लस, एससी भैया 110 के करीब इसके आसपास, और एसटी आप ना 103-4 प्लस कर सकते हो, ये हो गया। और फीमेल मतलब अब जो भी है आसपास, ये मोटा मोटा मुझे मालूम है कि ये होता है, क्योंकि मुझे बहुत डेटा पता नहीं है फीमेल के बारे में, क्योंकि मैं इस एग्ज़ाम से बहुत रूबरू नहीं हूँ। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम प्रोसेस से रूबरू हूँ, इस वजह से मैं इस बेस पे बता रहा हूँ आपको कट ऑफ। और आप जा कर के शॉर्ट्स में जो वीडियोज़ वगैरह में हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अगर शेयर लगेगा कि ज़रूरत का हो सकता है किसी की, तो कर दीजिएगा, पर हाँ आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और आप देखिए इस तरीके से कैसे हम एग्ज़ाम को, और आप जुड़े रहिएगा चैनल से, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा, काम की चीज़ आपको मिलेगी, तो देख ही लीजिएगा। और एसएससी के बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया लूँगा, और कुछ लोगों को मैं दिखाऊंगा कि उनसे रूबरू कराऊंगा कि कैसे वो अच्छा स्कोर करते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या स्ट्रेटजी होती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर। मैं ऐसे लोगों को लेके आने की कोशिश करूँगा जो सेलेक्टेड है और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताते हैं और करते कैसे हैं एग्ज़ाम को।
तो ये चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। पर एक चीज़ भैया बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लेकिन अगर नहीं भी करिएगा पर अटेम्प्ट जो पेपर जिनका बचा हुआ है अभी वो 100 पूरा करके आइए। इसमें दो राय नहीं, क्योंकि 1/4 माइनस मार्किंग अगर जहाँ भी है और वहाँ पे 100 अटेम्प्ट करके आइए। 1/3 जहाँ पे है, और मेरे हिसाब से SSC सीजीएल में मुझे जहाँ तक याद है कि 1/4 माइनस मार्किंग है, और गलत होगा तो आप लोग बताइएगा। इसी आधार पर मैं बोल रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे आप लोग, लेकिन अटेम्प्ट मेरी तरफ से बिल्कुल 0, मतलब जिनको एकदम नहीं आ रहा है वो तो 100 मारेंगे ही। जिनको 95% एक्यूरेसी से आ रहा है वो थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं, अगर उनका दिल नहीं मानता है करने को तो छोड़ भी सकते हैं। जैसे कहाँ छोड़ेंगे, मैथमेटिक्स वगैरह में छोड़ना भैया, अगर छोड़ना तो नहीं आ रहा है तो GS में रिस्क ले ही लेना, पूरा का पूरा रिस्क लेना, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो देखते हैं, इसीलिए मैं वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था कि अभी जिनका एग्ज़ाम है ये मत सोच के, और जिनका पहला दूसरा अटेम्प्ट है तो फुल मारो यार, रिस्क लो, पूरा रिस्क लो, पूरा रिस्क लो, कोई डर नहीं। तैयारी नहीं हुई कोई बात नहीं, रिस्क लो, एग्ज़ाम रिस्क का है, एग्ज़ाम ऐसे ही होता है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा लोगों को पीछे करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब